2 दिन पहले, उससे काफी हमारा नेशनल हाईवे डैमेज है, ऑलमोस्ट अप टू 4 किलोमीटर्स वो डैमेज है। और ये हमारा जो ऑल्टरनेट रूट है, इसको हम ये मिनिमम पॉइंट्स पे डैमेज है, तो इसको रिस्टोर करके हम अभी कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि ये पॉइंट काफी हद तक हमने कर लिया है, सो होपफुली इन अ डे और 2 हम लाइट व्हीकल्स के लिए थ्रू करा पाएंगे इसको। अच्छा, अभी तक कितने का नुकसान हुआ है अगर कुल्लू की बात करें और मनाली की बात करें? जी, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स हमारा बहुत सारा लॉस है। जैसे कुल्लू मनाली का जो ओल्ड मनाली का ब्रिज है, बीआरओ की आप देखेंगे तो कि 2-3 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा लॉस है। एनएचएआई का मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स की रोड लॉस्ट है। यहाँ भी हमारा आगे एक लेफ्ट बैंक पे पॉइंट आता है चुरूडू, वहाँ बहुत लॉस है। इंडिविजुअल लॉसेस भी हैं कुछ घरों के, लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, क्योंकि टेलीकॉम रेस्टोरेशन हमारी कल शाम को हुई है, तो वो कंपाइल हो रहे हैं। अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अच्छा, इस पूरे घटना में, हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, प्रॉपर्टी कितनी लॉस हुई है, अगर कुछ असेसमेंट जी तो एक अच्छी बात है या सिल्वर लाइनिंग है कि देयर इज बीन नो ह्यूमन लॉस। लोगों ने का भी बड़ा हमें सहयोग रहा है, और लोगों को जहां जहां हमारे लो लाइंग एरियाज थे हमने पहले ही इवैक्यूएट करा दी। या बहांग में ऊपर इवैक्यूएट कराया था, समान में कराया था, वहां बाद में लैंडस्लाइड भी हुई। तो थैंकफुली डिस्पाइट इतनी बड़ी आपदा हमारा कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। हम और ये एक बहुत ही जरूरी बात होती है हमारे प्रशासन के एस्पेक्ट से। अगर आप देखें, हाउसेस के कुछ लॉसेस हैं, कुछ शॉप्स के लॉसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉस इस बार हुआ है वो अलोंग द ब्यास रिवर हुआ है। तो पब्लिक एसेट्स का लॉस हमारा सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा? अच्छा, सेब के बागान के लोग भी बहुत परेशान हैं कि सेब काफी सड़ गए हैं, सब्जियां काफी जो है खराब हो गई। जी, सेब की भी जो हमारी एग्जिट है, चाहे यहाँ के पॉइंट से हो गई, चाहे जो हमारा मंडी में पोर्शन पड़ता है उसके थ्रू गई, उसको प्रायोरिटाइज करा जा रहा है। लोगों से भी आग्रह है कि छोटी गाड़ियों में वो अगर प्रोक्योर करके आगे भेज रहे हैं तो उसका हम मूवमेंट टाइम टू टाइम करा पा रहे हैं। जहां तक कि जो ये अपर एरिया है, बरुआ, शनाग, जो ओल्ड मनाली हमारा जो सच में कटअप है, वहां पे अभी 5 से 10 दिन का हमारे पास विंडो है इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्टिंग। सो वी आर होपफुल कि एरिया टू एरिया हर जगह की पेक्यूलैरिटी को देखते हुए हम सेब ज्यादा से ज्यादा निकाल पाएंगे। पानी की भी किल्लत कई सारे ओल्ड मनाली में आपके सामने आ रही है। जी, पानी की स्कीम्स हमारी, क्योंकि सारी पानी की स्कीम्स पहाड़ों में हमारी ग्रेविटी में होती हैं एंड दे आर अलोंग आर मेन नाला। तो जब नाले में पानी आता है तो वाटर स्कीम्स आर द फर्स्ट थिंग टू गेट अफेक्टेड। तो हमारी कुल्लू की पूरी स्कीम अफेक्ट हुई थी, जो लार्जली रिस्टोर कल हमने करा दी है। मनाली की स्कीम जो टाउन का एरिया है, वहां पे वी आर होपफुल कि बाय संडे हम कंप्लीट रेस्टोरेशन करा पाएंगे। बाकी जो मनाली के एरियाज है वहां मोर और लेस सप्लाई है, कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं उनको देखा जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम है कि 2023 में भी इन्हीं कुछ जगहों पर आपदा आई थी, फिर 2025 में आई। कोई आप लोग ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि इस तरीके की आपदा में लोगों को नुकसान न उठाना पड़े? जी, जो 23 की आपदा हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे टेक्निकल स्टडीज हमारे माध्यम से भी हुई थी, एनएच के माध्यम से भी हुई थी, और उनकी फाइंडिंग्स को देखते हुए जो एनएचएआई है उनकी रोड के अलॉन्ग भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ की प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन है। जो आप रेपिटेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नए हैं, पर जो हमारे रिपीट पॉइंट्स है, आलू ग्राउंड हो गया, बिंदु ढांक हो गया, रायसन छिड़ड़ का पॉइंट हो गया, जो दोनों बार में गए, उनके हमारे ऑलरेडी परमानेंट रेस्टोरेशन के वर्क सैंक्शन है। अलोंग दिस रोड भी हमारे बहुत सारे मिटिगेशन के वर्क थ्रू पीडब्ल्यूडी एंड थ्रू आईपीएच डिपार्टमेंट भी ऑनगोइंग है, और जहां जहां वो मिटिगेशन का काम हम करा पाए वहां इस बार बहुत सेफ भी हुआ है। नॉट जस्ट इन द कुल्लू मनाली एरिया, सेंज वगैरह में हमारी हर बार पानी आता था, इस बार पूरी सेंज मार्केट मिटिगेशन के वर्क्स के बाद बच पाई है। लेकिन हिल्स आर अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड ओवर टाइम यू सी के कैसे शिफ्ट भी होते रहते हैं ऐसे लोकेशन। सो वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द जॉब, और आई थिंक द होल टीम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ इंश्योरिंग के जितनी जल्दी हो सके सभी प्रकार की सर्विसेज रिस्टोर हो सके। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद।